आप सब जानते हैं कि विगत 26 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हम निरंतर इस कार्यक्रम को शनिवार इतवार 1 घंटे यहाँ देते हैं। और आदरणीय चौबे जी की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हम निश्चित रूप से निरंतर बिना किसी बाधा के कार्यक्रम 1 साल होने आ रहा है, 10 महीने। और हमने प्रथम अध्याय से प्रारंभ किया था, आज हम 10वें अध्याय के मध्य में करीब हैं। और इस प्रकार आज 10वें अध्याय का जो क्रम है हमारा 23वें श्लोक के से हम आज आगे का क्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कि कृष्ण भगवान की कृपा ही है, उनकी अनुकंपा है कि वो अपने बच्चों को यहाँ हम सबको श्रवण करने के लिए मनोभाव हमारे बनाते हैं। आप सबके मनोभाव बनाते हैं, उस मनोभाव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जैसा आगे का क्रम लेने के पहले तो कल हमने प्रारंभ छोड़ा था जहाँ पर उसको एक बार पुनः कुछ बिंदु को जो विशेष थे उसको लेते हैं। देखिए 22वें श्लोक के अंत में भगवान कृष्ण ने जो निष्कर्ष के रूप में जो बात कही थी वो इस प्रकार है, मैं जीवन भी हूँ और मृत्यु हूँ। अर्जुन, तू ना जीवन की चिंता कर ना मृत्यु की चिंता कर, दोनों में हूँ। तू व्यर्थ में स्वयं को बीच में लाकर चिंता कर रहा है। चिंता से मुक्त हो जा, ना मृत्यु की चिंता कर ना जीवन की चिंता कर। मां देखिए, चिंता करना अगर कहने भर से छूट जाता, अब मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में हम और आपके जीवन से जोड़ के ही भगवत गीता के बारे में हमको समझना होगा। तो कोई कितना भी हमसे कहे कि चिंता छोड़ दो, क्या चिंता हमारी आपकी कभी छूटती? चिंता से मुक्त होना कहने से संभव नहीं है, उसके लिए हमको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। और वो अभ्यास क्या है, पहले हम ये सोचें कि चिंता का मूल कारण क्या है और उसको कैसे अभ्यास करना है। देखिए, मूल बात यह है, पहले हम ये देखें कि ऐसा कहा गया है कि चिंता का मूल कारण हमारा अहंकार है और हमारा कर्तापन है। अब ये छूटे कैसे? दोनों बातें कठिन है। हम अपने जीवन को यदि सिंसियरली समझें, देखें, तो हम हमेशा कुछ बातें निश्चित रूप से होती है, मैं करूँगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, मुझे ये पाना ही है, ये मुझे मिल जाए, अब मैं इसको छीनने नहीं दूंगा, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको पीछे खींचूंगा, ये काम नहीं हो सकता, ये काम होना ही है, मैं इस वस्तु को बिना पाए मानूंगा नहीं, इस वस्तु को कोई नहीं छीन सकता। यही सब तो जीवन में हमारे चलता रहता है। हर चीज में हम अगर देखें तो मैं सब में एक चीज क्या कॉमन है, मैं करूंगा, मैं ये सब चीज। अगर मैथमेटिक्स फार्मूला के हिसाब से आप देखें तो अगर मैं को ब्रैकेट के बाहर निकालना है, बाकी सब चीजों को अंदर रखना। अब क्या हुआ, इस मैं को हटाना है, मैं को डिलीट करना है। तो मैं को डिलीट करने का मतलब क्या हुआ? मैं को डिलीट करने का मतलब हुआ मैं क्या है, मैं अहंकार का रूप है। तो पहले आपको मैं को, अहंकार को मुक्ति से ही मैं हटेगा। दूसरा, हम ये सब कर रहे हैं तो कर्तापन का भाव हमारे अंदर क्यों? हर चीज को हम अपने से जोड़ रहे हैं, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं छीनने नहीं दूंगा, मैं पाके रहूंगा, मतलब मैं। तो कर्ता कौन है इस समय? मैं। अब अगर आपको मैं को डिलीट करना है तो पहली बात तो यह है कि ये दो चीजें आपको अभ्यास में लानी पड़ेगी। मगर इसका सब्स्टिट्यूट भी तो कुछ होना चाहिए। अगर मैं को हटाएंगे तो फिर कौन करेगा? तो फिर उसकी जगह आपको परमात्मा के भाव रखना पड़ेगा। वह करेगा, वह करेगा, जो भी करेगा वह करेगा। तो मेरी मर्जी ये है कि ये हो, फिर अपन को मेरी मर्जी को किससे सब्स्टिट्यूट करना है? मेरी मर्जी से। और आप ये अभ्यास हम आप करके देखें, जीवन में इतनी शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सारी चिंताओं का जड़ यही तो है कि मुझे करना है, मैं नहीं कर पाया, अड़ंगे तो आ रहे हैं। अगर मैं ही अपन मिटा दें, वह करेगा जैसी उसकी इच्छा होगा, तो अपन सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते। तो चिंता मुक्त होने का ये अभ्यास पिछले अध्याय में अपन ने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। तो क्या है, चिंता आती ही उसी क्षण है जब हमारे अंदर कर्तापन का भाव आता है, तभी चिंता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं सब मुझ पर यानी विराट पर निर्भर है, तुम छोड़ दे सकते हो, सोचना ही छोड़। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे भगवान कृष्ण ने ये कहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं यक्ष राक्षसों का धन स्वामी कुबेर में,
देखिए कुबेर कुबेर की तो परिकल्पना है कि बहुत पैसे वाला कुछ होगा, जैसा भी हो। तो अपन को कभी कभी ये भ्रम हो जाता है ये कृष्ण भगवान जो है कि पूंजीपतियों के साथ है, क्या पूंजीवादी व्यक्तित्व हुआ ये तो। मगर यथार्थ में इसको समझें तो रहस्य बहुत अलग है। देखिए पहली बात तो ये समझ लें, गरीब प्राणी कभी धन से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? जो उसके पास है ही नहीं उससे मुक्त होने का क्या प्रश्न है? अब हम और आप कह दें कि मैं 10 करोड़ से मुक्त होता हूँ, अरे तो मुक्त हो ही, आप 10 करोड़ हैं कहाँ आप जो आप मुक्ति की बात कर रहे हैं? तो एक ये बात अच्छी तरह से समझें। और दूसरी बात जो ये है कि शरीर की ही जरूरतें जब पूरी नहीं हो पाती हैं, शरीर की जरूरतें मतलब आवश्यक जरूरतें जो पूरी नहीं हो पाती, तो आत्मा की आकांक्षाओं को जगाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ वो तो पूरी होना चाहिए। और अगर आपका पूरा समय, पूरा चिंतन, पूरा शक्ति, ऊर्जा सब शरीर की बेसिक जरूरतों को जगाने में लगी रही, तो फिर आत्मा को जगाने का जैसे कहा गया है ना, बिना भोजन भजन संभव नहीं। पहले भोजन होना चाहिए, संतुलित हो, संयत हो, मगर हो जरूर। बिल्कुल ही ना हो तो भजन आप नहीं कर सकते। तो क्या है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है, देखिए अब उन्होंने साथ साथ कुछ चीजें और भी कही हैं कि शरीर की जरूरतें पूरे होने पे मतलब निर्धन व्यक्ति को बहुत कम चांस है, क्योंकि वो आकांक्षाएं पूरी होती। मगर एक बात विशेष भगवान ने यहाँ पे श्लोक में ये भी कही है, कोई अतिशय बुद्धिमान व्यक्ति, अतिशय बुद्धिमान जो गरीब प्राणी भी हो मगर मुक्त हो जाता है। अतिशय बुद्धिमान होना चाहिए। कैसे? जो इतना बुद्धिमान हो जो ये सोच सके कि यह होता भी तो क्या हो जाता है, नहीं है उसके पास। मगर जो इतना बुद्धिमान हो जो ये सोचते हैं होता भी ये सब तो मुझे क्या मिलने वाला था, इसलिए व्यर्थ। उसकी व्यर्थता को होने के पहले वो समझ जाए तो उसको भगवान ने क्या किया, अतिशय बुद्धिमान। वो बहुत दूरगामी सोच है कि जो चीज आपके पास नहीं है उसकी भी आप परिकल्पना कर सकते, वो व्यर्थ है। ये दूरगामी सोच है और इस बहुत गहरी शिखरत सोच है ये जीवन की, ऐसा भगवान कृष्ण ने बताया है। अब देखिए भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि राक्षसों में तुम अगर मुझसे पूछता है तो छोटा मोटा राक्षस में नहीं हूं, मैं खुद कुबेर हूं। अब कुबेर को राक्षस के रूप में यहां पे कहा गया, तो देखिए क्यों, इसको समझें। लोभ क्या है? लोभ राक्षसी वृत्ति। जो भी लोभ है आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं, राक्षसी वृत्ति है। और कुबेर की हालत मिल जाने पर राक्षसी से जो वृत्ति है उससे मुक्त हुआ जा सकता है, लोभ से नहीं हो सकती। आप अगर राक्षस व्यक्ति से मुक्त होता है लोभ से तो नहीं हो सकते। इतना ज्यादा कुबेर, देखिए क्या है इसका मतलब, अनंत धन मिल जाए, अनंत धन। जैसे कुबेर को क्या अनंत धन मान लिया, तो अनंत धन मिल जाए तो फिर खोज धन की बंद हो सकती है, अनंत धन मिल जाएगी। मगर ये परिकल्पना है भगवान की, क्योंकि कुबेर का हमने उदाहरण दिया, तो कुबेर से बड़ा तो कोई धनपति हो नहीं सकता, हम और आप अच्छी तरह समझते हैं। तो ये कहते अनंत धन मिल जाए। तो आप देखिए लोभ के बाहर होने के दो उपाय हैं। लोभ से मुक्ति मतलब राक्षसी वृत्ति से मुक्ति। तो लोभ की क्या है, इतनी सजगता, दो उपाय बताए गए। इतनी सजगता, इतनी बुद्धि, इतनी प्रज्ञा बढ़ जाए कि आप जहां हैं वहां लोग व्यर्थ दिखाई पड़े। इतनी सजगता हो जाए, इतनी बुद्धि जग जाए, इतनी प्रज्ञा जग जाए कि लोग आपको व्यर्थ दिखाई पड़ने लगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका वो बताते हैं, अनंत तृप्ति हो जाए। लोग जितना मांग सकते हो उससे अधिक मिल जाए, यानी मांग छोटी पड़ जाए और पूर्ति आपूर्ति ज्यादा हो जाए, तब भी आप मुक्त हो सकते। ये उदाहरण मात्र इसलिए जा रहे हैं कि ये संसारिक उदाहरण है, हम और आप इसको महसूस कर सकते हैं। मात्र इतना कह दिया जाए तो गीता के अर्थ में तो बहुत सी बातें हम अपने जीवन से जोड़ नहीं पाते। अनंत मिल जाए, जैसे आज पश्चिमी राष्ट्रों को क्या हो गया, अनंत मिल गया उनको, अनंत सुख मिल गया, उस सुख से उब गए, उनका लोभ समाप्त हो गया। अब वो दुख ढूंढ रहे हैं। आप देखिए पश्चिमी राष्ट्र अब दुख ढूंढ रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये जीवन में इतने सुख से अब हम उनकी तृप्ति हो गई। देखिए गरीबी के कारण धन में आकर्षण, ये भी समझिए। हम गरीबी के कारण ही धन में आकर्षण, क्योंकि आकर्षण उसी से होता है जो अप्राप्त हो। तो गरीब को धन प्राप्त नहीं है इसलिए आकर्षण।
धन प्रचुर हो तो धन का आकर्षण नहीं रहता, बहुत प्रचुर धन हो तो फिर धन का आकर्षण नहीं रहता। इसलिए दुनिया में जो भी बड़े से बड़े निर्धन देखे गए हैं वो बड़े से बड़े घरों में पैदा हुए। बड़े से बड़े निर्धन जो देखे गए वो बड़े से बड़े घरों में पैदा हुए। तो देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, महावीर स्वामी, बुद्ध भगवान, जैनों के 24 33 और हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के पुत्र, सब धनाढ्य। इनमें किसी को भी धन का आकर्षण नहीं रह पाना इस बात को सिद्ध करता है। महावीर भगवान सड़क पर भिक्षा मांगने लगे थे। बुद्ध भगवान ने तो अपने अनुयायियों का नाम ही भिक्षु रख दिया था, भिक्षुक। धन होते हुए भी जो मुक्त नहीं हो पाता, धन होने पर भी जो मुक्त नहीं होता, उसके पास बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, ऐसा भगवान। पूरा धन होते हुए भी जो मुक्त ना हो पाए वो प्रज्ञाहीन है, धन। और क्या है, धन ना हो और मुक्ति मिल जाए तो उस प्राणी को भगवान ने अतिशय बुद्धिमान और प्रज्ञावान कहा। अब देखिए दो तरह के आदमी हैं जीवन में। इस तरह के पहला तो यह है जिनके पास पैसे नहीं है, स्पष्ट है, जिनके पास पैसे नहीं है वो बड़ी कठिनाई में, निश्चित ये बात तो हमारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। और दूसरे व्यक्ति वो है जिनके पास पैसे हैं मगर वो भी उनकी कठिनाई और ज्यादा बड़ी है। पैसे ना होना तो एक कठिनाई है ही, वो तो इसका अनुभव हम आप सब कर सकते हैं, मगर उनका भी अनुभव करिए जिनके पास बहुत पैसे हैं, उनकी कठिनाई आपकी कठिनाई से भी बड़ी है। क्यों? पैसे खा कर वो अपना सर्वस्व जला रहे हैं। क्या ऐसे जला रहे हैं? उनके सारे संबंध समाप्त हो गए, जल गए, उनकी सामाजिकता चली गई, उनका व्यवहार चला गया, उनकी शांति चली गई, खो दी। क्यों? संबंध नहीं रख सकता। बहुत धनी होता है, उसको कहता है ये सब कमजोर लोग हैं, हमसे कम पैसे वाले हैं, इनसे हम संबंध रखेंगे, ऐसा ना हो हमसे धन मांगने लगे, धन छीन लेगा। डरता है, सामाजिकता से इसीलिए डरता है कि हमारा धन कोई हमारे ये आपसी मित्र व्यवहारी ऐसा ना हो, ये रोज कोई ना कोई डिमांड लेके आ जाए। इससे अच्छा सामाजिकता ही खत्म कर, जला देता है संबंधों को, समाप्त कर देता है सामाजिकता को। व्यवहार कुशल नहीं होता क्योंकि उसे भय है कि मेरा धन ये छीन रहा है। इस तरह के लोग भी हैं संसार में। तो ये समझिए कि उनकी बहुत बड़ी कठिनाई है। गरीब तो गरीब है, बस एक ही कठिनाई है, ठीक है थोड़ा बहुत श्रम करके जाएगा, अपना परिवार पाल लेगा। एक छोटी सी कहानी है, एक व्यक्ति कश्मीर की घाटियों में खो गया, रास्ता भूल गया, पुरानी जमाने की बात होगी, भटक गया, भूख लगी बहुत अधिक। एक व्यक्ति एक टोकरी में लाल लाल बड़ी बड़ी फल सा लगा उसको कि है, तो उसने समझा कोई फल है, और वो थी बड़ी बड़ी लाल मिर्ची। तो उसने 10 रुपये से कहा कि भाई ये 10 रुपये ले लो, हमें कुछ ये फल दे दो, हमें भूख लगी। तो उसने कहा कि अरे 10 रुपये में थोड़े बहुत फल क्या, पूरी टोकरी ले लो आप। और वो जो 10 रुपये में उसको टोकरी दे के चला गया। अब उसने एक मिर्ची खाई, तीखी थी, मगर वो खाता गया, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई। एक व्यक्ति वो वहां से निकला, समझदार था, बोले क्या पागलपन कर रहे हैं आप, ये मिर्ची तो बहुत तीखी है, आपको बहुत नुकसान है, आप खाते चले आ रहे, रुक नहीं रहे। बोले नहीं नहीं, वो तो मैं पहली मिर्ची खाते ही समझ गया था कि ये बहुत तीखी है, मैं अब मिर्ची नहीं खा रहा हूं, मैं तो वो धन खा रहा हूं जो मैंने उसको दिया। ये है प्रवृत्ति। जो अधिक धन वाले होते हैं वो धन खा खा के जल जाते हैं। ये भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं। और इसके आगे भगवान कृष्ण कहते हैं समस्त अक्षरों में एक अक्षर ओम हूं। ओम की व्याख्या करने पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से की है। यहाँ हम सूक्ष्म रूप से लेंगे, ओम यानी आ उ मा, इस ध्वनि से ही समस्त संसार का विस्तार है, समस्त संसार का विस्तार है। ओम मनुष्य से उत्पन्न ध्वनि नहीं है, ये अस्तित्व की ध्वनि, मनुष्य से उत्पन्न ध्वनि नहीं है, अस्तित्व की ध्वनि है। ओम के लयबद्ध होने, यदि ओम में या ओम से कहिए लयबद्ध होने की हमें क्षमता आ जाए, ओम के भीतर गुजाने, अंदर गुजाने की कला यदि हमें आ जाए, तो फिर परमात्मा से एकाकार और निराकार में प्रवेश हो जाता है। ये कला अगर हमको आ जाए कि हम अपने अंदर ओम की गुंजन को समाहित कर सकें,
क्या है? ओम द्वार है आखिरी, ओम में प्रवेश। भगवान कृष्ण कहते हैं ओम में प्रवेश तो मुझ में प्रवेश। तो आगे भगवान कृष्ण कहते हैं हजारों प्रकार के यज्ञ हैं और उन यज्ञों में मैं जप यज्ञ, उन यज्ञों में मैं जप यज्ञ, अस्तित्व से मिलन हेतु। देखिए यज्ञ का मतलब क्या है? अस्तित्व से मिलन हेतु रास्ता बनाने की व्यवस्था है यज्ञ। अस्तित्व से मिलन हेतु रास्ता बनाने की व्यवस्था, ये सेतु निर्माण अपने और उसके बीच में, यज्ञ का यही मतलब है। यही व्यवस्था जो है यही यज्ञ कहलाती है आध्यात्मिक दृष्टि से। देखिए बहुधा योग देखने में मात्र क्रियाकांड है। आज के यज्ञ क्या है? क्रियाकांड है। इस महत्व को वो नहीं समझ पाए। बहुधा यज्ञ देखने में क्रियाकांड हो जाते हैं, इसलिए उसका प्रभाव भी व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं है उसका। एक आपने दृष्टांत मैंने पढ़ा था कहीं पर कि एक बार जनक जी के यहाँ कुछ यज्ञ चलता था, कुछ बहुत विशिष्ट और बहुत सिद्ध जो मुनि थे वो जब यज्ञ करने बैठते थे तो कुछ लोग जो अनजान थे कभी कभी वो पहुँचते थे, अग्नि ही प्रज्वलित नहीं की जाती थी और स्वाहा चलता रहता बिना अग्नि प्रज्वलित की यज्ञ। देखिए उसका क्या तात्पर्य हुआ? उसका तात्पर्य यह हुआ कि भीतर से ऐसी ध्वनियों का संघात निर्मित करना जो आपके भीतर परम ध्वनि है जगत की, उससे हमारा संबंध हो जाए। ओम ओम की ध्वनि में कोई भी नाम हो, विराट और ध्वनि चल रही हो साथ में, उससे संबंध हो जाए। देखिए तात्पर्य इसका यह है कि यज्ञ तो एक सूक्ष्मतम व्यवस्था है, यज्ञ सूक्ष्मतम व्यवस्था है और बाहर आग जलाना स्थूल बात, फर्क नहीं समझना। यज्ञ वास्तव में सूक्ष्मतम व्यवस्था है, अंदर की व्यवस्था है, बाहर क्या है? स्थूल बात है। तो स्थूल बात हमको इसलिए सिखाई गई, इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि बाहर जो यज्ञ किया जाता है इसलिए किया जाता है कि आप अंदर की संकेत आपको दिया जा सके कि अंदर इस अग्नि को जलाना है, अपन वहां रुक जाते हैं, यही गलती हो जाती है। देखिए अंदर मंत्रों से भीतर की आग भी जलाई जा सकती है, मंत्रों से शीतल घी भी डाला जा सकता है। वो जब अंदर एक ज्योति जैसा माना गया, अपन ने पिछले अध्याय चौथे अध्याय में शायद था, आदि यज्ञ की बात कही गई थी, आदि देव, आदि भूत, आदि देव, आदि यज्ञ। तो आदि यज्ञ में एक ऐसी ज्योति हमारे अंदर जल रही है जिसे किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं प्रकाशित है अपनी ऊर्जा से। हम और आप उसको कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते और उसी ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। उस ज्योति की परिकल्पना जो अंदर तक कर पाता है और उसमें अपने मनोविकार जो है उनका स्वाहा कर पाता है, यही असली यज्ञ है। और जो ऋषि मुनि बिना यज्ञ, बिना स्थूल अग्नि जलाए जो करते थे वो यही कर रहे हैं। वो अंदर अपनी अग्नि जो उनके अंदर प्रज्वलित है परमात्मा रूपी है, उसमें अपने सारे विकारों को स्वाहा करना, यही वास्तविक यज्ञ है। और जो स्थूल यज्ञ इसीलिए कराया जा सकता है कि हम उस यज्ञ की ओर स्नेह स्नेह धीरे धीरे बढ़ सके। आप रुकेंगे तो गलत हो जाएगा। और भगवान कृष्ण इसी यज्ञ की बात कर रहे हैं, जप यज्ञ, जिसमें किसी स्थूल चीजों की आवश्यकता नहीं है। इस जप यज्ञ को कहते हैं। और आगे भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिर करने वालों में मैं हिमालय। अब आगे देखिए, आगे के श्लोक में 26 में 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, और हे अर्जुन तुम घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चोस्व नामक घोड़ा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। अब देखिए ये तीसरी तरह की उपमा की व्याख्या भगवान कृष्ण ने देना प्रारंभ की है और कई तरह के प्रतीक को उपयोग कर रहे हैं। एक बार तो उन्होंने कहा था कि देखिए प्रतीक तो कहीं से भी आ सकते भगवान, क्यों? भगवान तो चारों दिशाओं में है, चारों जिधर इशारा कर दो वहीं प्रतीक बन सकता है। मगर क्या है, प्रतीक तो हर जगह है, मगर वो ये बताते हैं कि जहां ऐश्वर्य प्रस्फुटित हो जाता है पूरी क्षमता से, वही हमें समझ में आता है, नहीं हम देख पाते, हमारी दृष्टि अभी वहीं तक पहुंच सकता है। देखिए पीपल वृक्ष अनूठा है। पीपल वृक्ष को क्यों कहा?
अनूठा है, ये 24 घंटे हम इससे जीवन निश्चित होता है। और ये मात्र धर्म की मान्यता नहीं है, वैज्ञानिक मान्यता भी है कि मात्र पीपल का वृक्ष ऐसा है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, बाकी अन्य वृक्ष जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पीपल में सभी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो बुद्धि विकास के लिए सहायक होते हैं। उसकी जो एनालिसिस है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्यापित है कि उसमें ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो बुद्धि विकास के लिए सहायक होते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, पीपल के बहाने क्या संदेश है? जहां जहां भी बुद्धिमत्ता है वहीं ईश्वर है, यह है उनका संदेश। पीपल में बुद्धिमत्ता है इसलिए वो भी ईश्वरीय तत्व है। अगर वृक्ष भी में भी बुद्धिमत्ता है कि कोई किरण है तो वहां भी ईश्वर है, वृक्ष में भी है। तो पीपल को प्रणाम करने का अर्थ है कहीं भी प्रज्ञा हो, कहीं भी वो नमस्कार करने योग्य, कहीं भी। एक अंग्रेज यहाँ पे यात्रा में आए तो उनके साथ एक थे, तो अंग्रेज बोला कि आपके देश का भी समझ में नहीं आता, अजीब देश है। बोले क्यों? अरे बोले मैं देख रहा हूँ वृक्ष मिल जाता है तो प्रणाम कर रहे हैं, नदी आ रही तो नदी माँ प्रणाम कर रहे हैं, पत्थर में थोड़ा सा कुछ रचा के कर दिया जय हनुमान जी हो रहा है, क्या है ये सब? समझ में नहीं आता, कितना आडंबर सा है। तो उसने कहा आप इसको समझ भी नहीं पाए। हमारे सनातन धर्म में हम कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जो हमें विनम्रता का संचार कर सके, हमारे अहंकार को विरूपित कर सके। हर जगह झुकना, हर जगह श्रद्धा से नमन करना, ये हमारे निरंतर अभ्यास चलते रहते जीवन में। आप ये न समझ पाए ये क्या है? ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीजें बना दी है ना, हमको समझ में नहीं आती इसलिए अपन उसका माखौल उड़ाते हैं। वास्तव में किसी को झुक के जब हम प्रणाम करते हैं तो कितना श्रद्धा और कितना अच्छे भाव अंदर पैदा होते हैं। अहंकार मुक्ति के जरा से भाव आदमी को बहुत श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं। क्षण, जिस क्षण आपको ये लगे कभी इस क्षण हम अहंकार मुक्त हुए, आप एक उल्लास, उमंग, उत्साह का अपने अंदर प्रविष्ट होता है। ये मुख्य बात है। तो भगवान कृष्ण स्वयं को पीपल वृक्ष से जोड़ते हैं। और नंबर 2 में कहा गया देव ऋषियों में मैं नारद मुनि हूं। अब देखिए क्या है, नारद मुनि के बारे में अगर आप सोचें समझें थोड़ा सा, क्या कहते हैं वो? नारद मुनि कोई गंभीर व्यक्तित्व नहीं है। हम और आपने उनकी बहुत कहानियां सुनी हैं, बहुत उनके बारे में, कोई गंभीर व्यक्तित्व उनका नहीं है। जीवन को नारद जी एक खेल और नाटक मानने की वृत्ति है उनके अंदर। हमेशा कहीं भी आप उनके बारे में कुछ भी आपने सुना है, जीवन एक उत्सव मनोरंजक मानना बिल्कुल गंभीर ढंग से नहीं। जीवन को हमेशा एक उत्सव मानते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। देखिए आप अगर समझे नारद मुनि क्यों कहा गया, तो देखिए ऋषि मुनि झूठ नहीं बोलते, ये अपन मानते हैं, नारद मुनि झूठ बोलते हैं। ऋषि मुनि कभी उलझाते नहीं है आपको किसी चीज में, आपको उलझन सुलझाएंगे। मगर नारद मुनि में क्या है, कई कहानी ऐसी उलझा देते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं उलझन पैदा कर देते हैं। वो दुनियादारी में ऋषि मुनि रस नहीं लेते, मगर नारद मुनि पूरा पूरा रस लेते हैं दुनियादारी में। तो जरा देखिए आप, कितना बड़ा संदेश भगवान ने इस बहाने हमको दिया है। एक तो पहली बात वो ये कहते हैं कि जीवन में यदि मात्र गंभीर ही हम रहते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम और आपके जीवन के लिए, यदि हम मात्र गंभीर रहते हैं तो आपने अपने जीवन की समग्रता को खो दिया। कैसे? यानी आधे हिस्से में से ही आपका संबंध रहा, जीवन का आधा हिस्सा तो आपने खो दिया, क्योंकि जीवन का आधा हिस्सा तो उत्सव मनोरंजन इसके लिए बना था, वो आपने खो दिया। वह जो मनोरंजन है, उत्सव है और जो आनंद के क्षण हैं वो आपके गैर उपयोगी हो गए आपके लिए, क्योंकि आपको तो गंभीर रहना है। तो फिर क्या हुआ, उससे आपका संबंध ही नहीं रहा उन चीजों से, क्योंकि आपको गंभीर रहना। उत्सव कैसे मनाए, नाचे कैसे, गाएं कैसे, झूमे कैसे, क्योंकि हम तो गंभीर हैं, हम तो गीता पढ़ते हैं। अरे तो कैसे नाचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो गंभीरता आपने अपना ली तो आप सच माने आपने अपना आधा जीवन खो दिया। क्यों? आधा जीवन तो इसी में है, आधा जीवन गंभीरता में है, तो आपने अपने आधा जीवन का आनंद खो दिया। और सच माने वो तो यहां तक कहते हैं कि आप फिर एक जीवित होते हुए भी लंबी मृत्यु
न्यूरोपाथी। वो यहाँ तक कहते हैं कि गंभीरता एक मनोरोग है, बहुत अधिक गंभीर है ना, एक मनोमानसिक रोग बताया गया। अरे आप जीवन में उत्सव न मना सके, न कर सके कुछ, तो फिर जीवन आपका क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है बताई गई। तो इसलिए हमेशा जीवन में कहीं भी, कैसे भी, किसी भी क्षण आपको आनंद प्राप्त हो, मर्यादित ढंग से, संयम ढंग से उसको मनाना नहीं चाहिए। ये आवश्यक है जीवन के लिए, तभी आप जीवन का सच्चा आनंद पा सकते हैं। देखिए, गंधर्वों में, चित्र सिद्धों में कपिल मुनि, कुछ तथ्यों को पहले आप समझ लें। ये जो भगवान ने उदाहरण दिए क्या है, निष्ठाएं हमेशा जो आध्यात्मिक निष्ठा है वो दो प्रकार की मानी गई। जैसी पहली निष्ठा यह है कि यदि सत्य को और परमात्मा को पाना है तो कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, उपासना करना पड़ेगी, जब ही हम भगवान को पा सकेंगे। ये एक मार्ग है। दूसरा मार्ग क्या है, दूसरी निष्ठा क्या है, वो कहते हैं ज्ञान मार्ग, जिसको कहा जाए। वो क्या कहते हैं, यहां कहा गया कि मात्र जानना ही पर्याप्त है, परमात्मा तो मात्र विस्मृत हो गया, आपको स्मृति नहीं रहा इस बात की कि मैं कौन हूं। तो इतना भर आपको स्मृति में लाना है कि मैं कौन हूं और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा तो आपके पास हमेशा है, आपने उसको विस्मृत कर दिया, विस्मरण हो गया, पुनर्स्मरण करना है। और अब देखिए, जो आपको जो जानकारी कुछ लोगों को होगी, कृष्ण भगवान ने क्या कहा, सिद्ध मुनियों में कपिल मुनि। तो कृष्ण भगवान को हम योगेश्वर कहते हैं, मगर कपिल मुनि का योग से कोई संबंध नहीं है। जिन्होंने भी कपिल मुनि को पढ़ा है, कोई संबंध नहीं है। और एक तरफ भगवान योगेश्वर है, योग से उनका पूरा पूरा संबंध बताया गया। और प्रतीक उनने कौन सा चुना, कपिल मुनि हूं, जिनका योग से कोई संबंध नहीं। अब यही एक गीता की विशेषता है जो हमको समझना पड़ेगा। क्या कहते हैं, फिर चुना मात्र उन्होंने इसलिए कपिल मुनि को कि जब जहां मैं हूं वह तो तुम देख पा रहे हो, योगेश्वर के रूप में तुम मुझे देख पा रहे हो। हे अर्जुन, मैं विपरीत में भी हूं, इसलिए कपिल मुनि को चुना। देखिए, पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था कि जीवन में जब तक विपरीतता ना हो, जीवन गतिशील नहीं हो सकता। सुख है, दुख है, तभी जीवन गति है। नदी के दो किनारे अंदर से मिले हुए हैं, भले ही आपको अलग अलग लग रहे हैं, और अगर वो दो किनारे जो हैं उनका समतल धरातल नीचे गहराई पे मिलते हैं, वो अगर वो मिले हुए ना हो तो नदी तो रसातल में चली जाएगी, नदी दिखे ही नहीं सकती, गति हो ही नहीं सकती नदी जब तक नीचे से लेवल मिक्स ना। तो यहां पर सब कुछ अद्वैत है, मगर दिखता अद्वैत है। बिना उसके जीवन में गतिशीलता नहीं हो सकती। सुख दुख, सफलता असफलता, पाप पुण्य, ये संसार में आवश्यक है, और इसी गतिशीलता से ही जीवन का आनंद है। रुका हुआ जीवन किस काम का? इसीलिए देखिए, जो कहा गया है, देवता भी मनुष्य देह को तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? वहां सिर्फ सुख है, गतिशीलता नहीं है, सिर्फ सुख, सिर्फ सुख। तो अगर आपका दुख का आभास ना हो तो आप सुख का महत्व समझ ही नहीं सकते, सुख का आनंद ही नहीं आएगा। जब एक जगह भगवान से कहा गया था, एक जगह, कि जब आत्मा आपके पास थी, मुक्त थी, आपसे मिली थी, तो आपने उसको संसार में भेजा ही क्यों? और फिर भेजने के बाद आप कहते हो तो मुक्ति की साधना कर और मुझसे आके मिल। अरे आपके पास अच्छी खासी थी वो आत्मा, आपने उसको संसार में बंधन में बांध दिया, लोभ माया में फंसा दिया, माया का आवरण उस पर कर दिया और उसको बंधन में डाल दिया। तो ये सब आपने क्यों किया? और उसके बाद आप ये अपेक्षा करते हो कि आपको साधना करे और मुझ में आ जाए, मुक्ति से मोक्ष करो, जन्म जन्मांतर के लिए उसको आपने फंसा दिया। तो ये किया क्यों आपने? इसकी क्या आवश्यकता है? भगवान ने जो शास्त्रों में है बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि उस मुक्ति का आनंद ही नहीं पा सकते जब तक आप बंधन में न फंसे, जब तक आप जंजीरों से आपको न जकड़ा जाए, आप क्या जानो स्वतंत्रता का क्या आनंद है। इसलिए हमने उस आनंद का आभास कराने के लिए आत्मा को मुक्ति अमुक्ति में, जकड़न में डाला, और उससे जब तू निकल जाएगा तो एफर्ट्स करेगा तो तेरे अंदर बहुत गुण। देखिए, संघर्ष करने से आदमी में कितने गुण पैदा होते हैं। हम और आप इस उम्र में आगे सबने अनुभव किया होगा।
अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो बहुत सी जो हमारे अंदर छिपी हुई ताकतें हैं उनसे कोई पहचान से वंचित हो जाए। कोई आपके अंदर शक्ति होती नहीं। उन लोग जिन्हें बहुत सुख सुविधाएं मिलती है वो संसार को बिल्कुल नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते क्या है दुनिया, कैसे संघर्ष करना। जब हम सामाजिकता में, संसार में तरह तरह की संघर्ष करते हैं तो हम बहुत चीजों का ज्ञान हमको हो जाता है। इसलिए भगवान ने ये कहा कि कपिल मुनि में की दृष्टि का आधार क्या है, कपिल मुनियों में मैं हूं। इसका अर्थ ये, मगर देखिए भगवान कृष्ण क्या है, गहरे अर्थों में तो ये मानते हैं कि प्राणी को मात्र विस्मरण हो गया। वो भी मानते हैं भगवान कृष्ण भी ये बात कि प्राणी को मात्र विस्मरण हो गया है, स्मृति खो गई है। तो कपिल मुनि को सिद्धांत को वो मानते हैं, मगर वो योगेश्वर भी है। तो कृष्ण भगवान की देखिए बात क्या है, बड़ी व्यवहारिक है। और वो जो है हम और आपको लेके ही उन्होंने हर बात कही है। विद्वानों और कपिल मुनि और जो सब चीजें विस्मरण कर ले उसके लिए नहीं है। हमारे आपके अंदर क्या है बात, मनुष्य में जो क्या दिक्कत है। अगर आपसे सीधा सीधा कहा जाए कि आपको कुछ नहीं करना, पुनर्स्मरण करना है, स्मृति को जगाना है, आप जगा पाओगे क्या? इतना आसान है क्या? कोई आपसे कहे कि पुनर्स्मरण कर लो, आप परमात्मा हो, आत्मा हो, ठीक है आप कह दो, ठीक है भाई सुनो, आपको एकदम से पुनर्स्मरण हो जाए या स्मृति आपकी लौट आए, घटित होना इतना सरल है। इस चीज को भगवान जानते हैं, ये भगवान के ही भाव है, जानते हैं कि इतना आसान नहीं है। कपिल मुनि ने कह दिया कि पुनर्स्मरण है तो आपने समझ लिया, आपका काम हो गया ना। देखिए आपने एक जो कहानी सुनी होगी, एक शेर का बच्चा था, भेड़ों के बीच में आ गया, वहीं पे काफी दिन से रह रहा था, भेड़ों की आदत से सबको ये कहानी पता है। फिर एक शेर आया, उसने देखा भेड़ों के झुंड में शेर का बच्चा, तो उसने जब उसको देख के भेड़ें तो भाग गई, उसने बच्चे को रोक दिया और उससे कहा कि अरे तू इनके साथ है, तू तो शेर का बच्चा है। और उसको ले जाके नदी किनारे उसने खड़ा किया, उसका बिंब उसने देखा तो उसको ही समझ में आ गया कि अरे मैं तो शेर का बच्चा हूँ। फिर वो दहाड़ा, वो भी दहाड़ के उसने समझ गया। ये कहानी आपने सुनी। अब इस कहानी का एक थोड़ा सा इसको परिवर्तित करते हैं। मान लीजिए शेर ने कहा कि चल मैं तुझे नदी किनारे ले जाता हूं जिससे तुम अपने को देख सके, और वो ये कह दे कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना मुझे, तो क्या करोगे? अब मान लीजिए शेर उसको घसीट के भी ले जाता है कि नहीं चलना पड़ेगा। अब शेर ताकतवर है, नदी किनारे उसने कहा देख तू शेर, वो आंख बंद कर ले, नहीं खोलना, नहीं देखना हमको, तो क्या करोगे? यानी उसको स्मरण कराया गया। देखिए इस कहानी में जो जोड़ा गया वो इसलिए जोड़ा गया कि पुनर्स्मरण कराया गया, मगर आप अगर अनुभव ही ना करना चाहो तो क्या करो? तो वो कहते हैं कि ज्ञान भर काफी नहीं है। ज्ञान तो दिया उसको शेर ने, ज्ञान काफी नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। चलना असंभव है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मात्र जानने से नहीं होता। क्या है? जब तक जबरदस्ती नहीं करना पड़े, कुछ सिखाना ना पड़े, जोर ना देना पड़े, जब तक वो आपकी बात नहीं समझ पाए। शेर को जबरदस्ती करना पड़ेगी आंख खुलवाने के लिए। और ये जो है मात्र जानने से ज्ञान नहीं हो जाएगा। और ये जो अभ्यास है, जो करने की बात है, यही योग विधि है। ये जो अभ्यास करने की बात है, आवश्यक है, जो इसी को भगवान ने योग विधि कहा। तो पुनर्स्मरण और स्मृति मात्र से काम नहीं चलेगा। उस पुनर्स्मरण को जागृत करने और योग विधि करते करते ज्ञान का मिलना फिर घटित हो जाता है। योग विधि करते, अभ्यास करते करते फिर ज्ञान जो है घटित हो जाता है। ये वो बता रहे हैं। इसलिए दोनों का सम्मिश्रण आवश्यक है। तो कपिल मुनि को तो न माना, अंतर मन से भगवान कृष्ण कपिल मुनि को ही मानते हैं कि मनुष्य को विस्मरण हो गया है। मगर योग वो मनुष्य, हम ऐसे साधारण लोगों के लिए योग करना, योग की घटना में जुड़ना आवश्यक मानते हैं। बिना उसके हम न समझ पाएंगे कि हम आत्मा हैं या परमेश्वर हैं। जैसे 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 पिछली बार क्या बताया गया, भोगते भोगते ही उसकी व्यर्थता का पता चलता है, तभी वैराग्य उत्पन्न होता है। जब हम भोगते भोगते इतना भोग लें कि उसकी व्यर्थता का हमें भान होने लगे। बिना भोगे जो वैराग में उतरते हैं उन्हें हमेशा इस बात की अभिलाषा रहती, पता नहीं भोगा तो है ही, क्या आनंद रहा होगा। वो जैसी कहानी आपने सुनाई थी, वो नाच नहीं देख पा रहे थे पुजारी जी,
तो वो कहते थे क्या दादा मेरा जीवन पुजारी हो गया, वैसे साधारण आदमी तो जाके देख लेता, क्या आनंद आ रहा होगा वहाँ। तो जब तक आपने भोगा नहीं, आप भोग की व्यर्थता नहीं जान सकते। तो ऐसे बिना भोगे अगर आपने व्यर्थता बिना जाने यदि आप बैराग है, तो वो बैराग कहीं ना कहीं आपका खंडित होने का रहता है, उसमें कुछ ना कुछ चांस। देखिए भगवान बुद्ध ने सब त्याग दिया था, भोजन विश्राम सब त्याग दिया, कृष्णकाय हो गए। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो भगवान बुद्ध के जीवनी में लिखी है। एक छोटी सी नदी पार करने लगे तो गिरने लगे, शरीर बहुत कमजोर हो गया। कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझे भगवान मिल गए। इतनी खोज के बाद भी सब खोज ही रहे थे। जो भी जिससे उन्होंने कहा कि भाई तुमने पा लिया हो तो मुझे बता दो, नहीं हम भी खोज ही रहे। तो नदी पार करने में जब थक कर भगवान बुद्ध बैठे तो उन्होंने सोचा शरीर को गलाकर सताकर सब कुछ मैंने कुछ नहीं पाया और कमजोर अलग हो गया, मिला तो कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने योग को छोड़ दिया, त्याग को ही त्याग दिया। फिर क्या किया उन्होंने, करने से नहीं मिला, करने से नहीं मिला, ना करने से मिलेगा, ये तो कोई हम और आप सोच भी नहीं सकते। मगर उन्होंने क्या सोचा, अब जो है ठीक है, स्वीकार है, जैसा भी हूं, अज्ञानी तो अज्ञानी, अंधेरा तो अंधेरा, पाप तो पाप, जो भी है सब स्वीकार है। अब मुझे कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं खोजना। फिर वो कहते हैं कि जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं खोना है, तो भगवान बुद्ध ने लिखा है उस रात मुझे जितनी शांति से नींद आई, बरसों से मैं उतनी शांति से सो गया। त्याग को भी त्याग दिया, कुछ पाना नहीं है। जब कुछ पाना ही नहीं है तो सारे तनाव खत्म। तनाव है किस बात पे, कुछ पाना है। परमात्मा को भी पाना एक तनाव है, मोक्ष को पाना भी एक कामना है। भगवान ने कई जगह गीता में ये कहा गया है कि तुझे इस कामना से भी मुक्त होना पड़ेगा कि मुझे परमात्मा पाना है। और जिस दिन तू ये सोच लेगा कि मुझे कुछ नहीं पाना, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ये आध्यात्मिक सूत्र बड़े गहरे हैं। जिस दिन तू इस कामना को जगा सका कि अब मुझे कुछ नहीं पाना है, सब कुछ तुझे मिलता है। ये घटित होता है। कुछ पाना नहीं है, सारे तनाव मिट गए। क्यों? भविष्य मिट गया, अतीत मिट गया, सब बेकार हो गया, कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। तारा डूबते देखते रहो और ज्ञान हो गया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा मैंने पाया जब मेरे भीतर पाने की इच्छा विलोपित हो गई, जब मैंने पाया। ये बुद्ध भगवान ने कहा। वो कहते मिला तब जब मैंने मिलने की कोई मेरी भावना ही नहीं थी, यानी सब छिपा था मेरे कर्तापन के वोट में, सब छिपा। जब मैंने सोच लिया मुझे कुछ नहीं पाना है, कर्तापन करना, वही मिला। आगे भगवान बुद्ध लिखते हैं वही मिला जो मिला हुआ ही था, खोया हुआ है जो मैंने मेरा था ही नहीं। भाई विकार जो आपके हैं, क्रोध लोभ, वो ये आपके नहीं है, विजातीय गुण है, ये खो गए जो मेरे नहीं थे। और मिला मुझे क्या, जो मेरा ही था। मैं परमात्म रूप चेतना रूप था, वही तो मुझे मिला जो मैं खुद था। और आगे वो कहते हैं घोड़ों में, हाथियों में, तो उन्होंने कहा चौहास और हाथियों में हरावत। तो घोड़ा, हाथी, वृक्ष, कुछ भी हो, भगवान कृष्ण के मन में न दुराव है, न हीन भावना, किसी के प्रति नहीं, कोई हीन भावना नहीं, कोई संकोच नहीं। उसके लिए निकृष्ट भाव, छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं, सभी के भीतर में। जिस कोटि में जो भी अभिजात प्रकट होता है, व्यक्तित्व की पूरी खिलावट हो, वहां मेरी प्रतीत आसानी से हो सकती है। बीज में तो सब छिपा है, बीज में सब छिपा है, चाहे वो गुलाब का हो या कोई आम का हो, कुछ भी सब छिपा है। मगर जब वो खिलेगा तभी हम देख सकें। बीज में तो सब छिपा है, जैसे कहा ना कण कण में भगवान छिपा है, ठीक है। मगर वो कहते हैं बीज में सब छिपा है, जब हम वो खिलेगा तभी हम पहचान। बीज में वैसे पहचान कठिन है, हम और आपके लिए बहुत कठिन है। जो आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे वो तो उनकी दृष्टि है, सब देख रहे हैं। और बात यहाँ पे सामान्य लोगों की, अस्तित्व जहां भी है वहां परमात्मा है। लेकिन अर्जुन तू पहचान जब सकेगा उसको, जहां जहां अस्तित्व खिलता हो, बीच पर मैं तुझे नजर नहीं आऊंगा। जहां ऐश्वर्य पूर्ण रूपेण खिलता वहीं मैं तू मुझे पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे का क्रम कर लेंगे।